जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आई है। वो खबर ये है कि मंगलवार के दिन जब बागेश्वर धाम सरकार जी में सभी लोग अपनी अर्जियां लगाने आए हुए थे, अपनी यहाँ पर दुख और समस्याओं को दूर करवाने आए हुए थे और परिक्रमा कर रहे थे बागेश्वर धाम सरकार की, तो उसी समय पर वहाँ पर एक मुसलमान ऐसा घूम रहा था जो कि अपने गलत इरादे से बागेश्वर धाम सरकार के लिए आया हुआ था। तो इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देंगे और पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर वो सच्चाई है क्या। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप सभी लोग जानते हैं कि एकांतवास में गए हुए थे 5 दिवसीय, तो वो अब वापस आ चुके हैं और अभी जितने भी दिन वो रुकेंगे वो बागेश्वर धाम में ही रुकेंगे। उसके बाद में दोस्तों बड़वानी मध्य प्रदेश में 23 तारीख को जो है वहाँ पर दिव्य दर्शन रखा गया है, गुरुदेव के प्रवचन वहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद 26 जून से वो राजगढ़ में कथा करेंगे, जिस कथा की पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर और वहाँ की वीडियोस, वहाँ की कलश यात्रा, सारी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो जब तक जो है 26 जून से पहले तक जो है बागेश्वर धाम सरकार जी बागेश्वर धाम में ही रहेंगे। इसलिए जो भी उनसे मिलने के लिए या उनसे अपनी अर्जी लगवाने के लिए जा रहा है वो बागेश्वर धाम जा सकता है। 24-25 तारीख तक तो वो वहीं पर रहने वाले हैं। तो एकांतवास से वो अब आ चुके हैं बागेश्वर धाम में वापस। अब बात करते हैं उस मामले के बारे में जो कि मंगलवार के दिन वहाँ पर हुआ है। दोस्तों होता क्या है कि सभी लोग अपनी बागेश्वर धाम सरकार जी की परिक्रमा कर रहे थे और उसी समय पर एक मुसलमान वहाँ पर घूम रहा था। घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान सभी धर्मों के लोग वहाँ पर बागेश्वर धाम में जाते हैं। पर वो मुसलमान क्या लेकर घूम रहा था? कट्टा लेकर घूम रहा था। मतलब किसी को आहत पहुँचाने के मकसद से या किसी को नुकसान पहुँचाने के मकसद से शायद वो वहाँ पर पहुँचा हुआ था। पर उस समय की सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मतलब वो अपने रास्ते में ही थे बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए। पर जब तक ये मुसलमान पकड़ा गया जब तक जो है बागेश्वर धाम सरकार जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब दोस्तों इस मुसलमान का नाम क्या है वो भी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर इस मुसलमान का नाम है रज्जन खान, ठीक है। और रज्जन खान जो है देसी कट्टा लेकर वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में घूम रहा था। कहाँ पर? बागेश्वर धाम में, है ना। तो देसी कट्टा लेकर ये वहाँ पर घूम रहा था, जिस वजह से जो है एक बहुत बड़ी हो सकता था अनहोनी हो सकती थी। शायद ये किसी को मतलब नुकसान पहुँचाने के इरादे से आया हो या किस मामले से आया हो ये खुद ही जानता है। उसके बाद में दोस्तों 315 बोर का ये कट्टा यहाँ पर रखा हुआ था, अपने साथ लेकर पहुँचा हुआ था। अब ये किस इरादे से बागेश्वर धाम सरकार जी में ये खतरनाक हथियार लेकर पहुँचा हुआ था ये वही जानता है। उसके बाद में दोस्तों पता कैसे चला ये भी आप लोग जान लीजिए। जब वहाँ के लोगों ने देखा, बागेश्वर धाम सरकार जी में दर्शन करने आए हुए जो है यहाँ पर लोगों ने देखा, अपनी पेशी लगवाने आए हुए लोगों ने देखा कि एक मुसलमान जो है क्या कर रहा है वहाँ पर, कि वो एक अपने साथ में कुछ हथियार लेकर घूम रहा है। तो भाई फिर वहाँ के कुछ लोगों ने जो है पुलिस थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई, मतलब पुलिस वालों को बताया कि यहाँ पर एक मुसलमान है जो कि कट्टा लेकर घूम रहा है ना। फिर जो है वहाँ का जो पुलिस थाना है बमीठा थाना, वहाँ की पुलिस जो है बागेश्वर धाम पहुँची और इस युवक को वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लिया और इसको पकड़कर जो है अपने पुलिस थाने में यहाँ पर ले गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि किस लिए ये मुसलमान यहाँ पर आया हुआ था, जो रज्जन खान जिसका नाम है, किस लिए ये बागेश्वर धाम पहुँचा हुआ था। और दोस्तों इसके पास में और भी यहाँ पर खतरनाक हथियार मिले, कारतूस भी यहाँ पर मिला हुआ था, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या ये बागेश्वर धाम सरकार जी के किसी भक्त को कोई नुकसान पहुँचा सकता था? तो सबसे पहली बात तो यह है कि बागेश्वर धाम में स्वयं बालाजी विराजित हैं, बागेश्वर धाम स्वयं वहाँ पर विराजित हैं, तो किसी भी तरीके की अनहोनी वहाँ पर नहीं हो सकती है ना, क्योंकि बालाजी का स्वयं वहाँ पर आशीर्वाद है। अनहोनी होने भी वाली होती है तो भाई बागेश्वर धाम सरकार जी पहले ही वहाँ पर रोक लेते हैं। यही आप लोग उदाहरण देख लो, रज्जन खान अब वही जानता है कि किस मुद्दे को लेकर या किस चीज़ को लेकर, किस चीज़ को मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था, पर उससे पहले ही वो पकड़ा गया और उसे पुलिस वहाँ से पकड़कर ले जा चुकी है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए कोई मतलब यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए आया था? तो देखो सबसे पहली बात तो बागेश्वर धाम सरकार जी में जो है पूरे में बालाजी की कृपा है और सबसे बड़ी कृपा तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर के महाराज जी के ऊपर है। उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, भले ही उनको आज वाई कैटेगरी की जो है यहाँ पर सुरक्षा मिली हुई है, पर वो हम सभी लोगों के लिए है, हम सभी लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा है और इनको सुरक्षा मिल रही है। पर असली बात यह है कि उनके ऊपर बालाजी की सुरक्षा है, उनके ऊपर बागेश्वर धाम सरकार जी की सुरक्षा है, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, है ना। और अभी पिछली कुछ कथाओं में, पिछले कुछ दिव्य दरबारों में आपने बहुत जगहों पर देखा होगा कि मुसलमान भाई भी जो है अपनी अर्जियां लगवा रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार जी से बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार जी से आशीर्वाद लेने के लिए व्यासपीठ पर पहुंच रहे हैं और वहीं पर कथा पंडाल में बैठकर जो है मुसलमान लोग हैं वहां पर बैठकर
कथा सुन रहे हैं, वो भी बहुत ही मन और भाव से। उन्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। उन्हें बागेश्वर धाम सरकार जी के हिंदू राष्ट्र से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं हमारा ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुसलमान जो लोग हैं वो भी अब बागेश्वर धाम सरकार जी को पसंद करने लगे हैं। पर हो सकता है कि भाई कुछ लोगों का जो इरादा है वो गलत हो, और इस रज्जन खान जो कि मुसलमान है और ये मतलब बागेश्वर धाम पहुंचा हुआ था मंगलवार के दिन अपने साथ में देसी कट्टा लेकर, साथ ही में 315 बोर का जो है कट्टा लेकर और कारतूस लेकर भी पहुंचा हुआ था। अब ये किस इरादे से किसको नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचा हुआ था, अभी फ़िलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। बाकी अगर हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करें तो वो पहले से सब कुछ जानते नहीं हैं। वो पहले अर्जी लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। पहले से कोई कुछ नहीं जानता है, वो बालाजी की कृपा से अपनी अर्जी लगाते हैं कि आगे जो भी कुछ होने वाला है उसकी हमें प्रेरणा दीजिए। तो फिर बागेश्वर धाम सरकार जी उनको प्रेरणा देते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को याद होगा, जो लोग पहले से बागेश्वर धाम सरकार जी से जुड़े हुए होंगे, जो श्याम मानव का मामला निकला हुआ था, जो महाराष्ट्र में निकला हुआ था, जिन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया था, तो ये जो मामला है इसके बारे में पंडित जी ने जो है पहले ही यहाँ पर बता दिया था। जो लोग बागेश्वर धाम सरकार जी से पहले से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने अपने उससे पहले की कुछ कथाओं में ये बात बोली थी कि अब हमारे ऊपर षड्यंत्र रचना शुरू हो रहे हैं और हमारे ऊपर कोई एक बड़ा हमला करने वाला है। और उसके कुछ ही दिनों बाद, 15-20 दिन बाद जो है ये श्याम मानव ने जो है इनके ऊपर केस कर दिया था। और इन्हीं की वजह से जो है बागेश्वर धाम सरकार जी को बहुत कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था, जिसको जो है बागेश्वर धाम सरकार जी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लोगों को मुंह तोड़ वहाँ पर जवाब दिया था, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बागेश्वर धाम सरकार जी पहले से सब कुछ जानते हैं, वो अपनी अर्जी वहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक और यहाँ पर बात निकल कर आई थी, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर भी यहाँ पर लोगों के बीच में एक मतलब बात गलत तरीके से फैल रही थी कि बागेश्वर धाम सरकार जी जब पहले से ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जानते थे तो क्यों किसी ने पहले से मतलब उन्होंने पहले से नहीं बताया और क्यों इतने लोगों की जान नहीं बचाई। तो पहली बात आप ये बताइए, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है उनकी गद्दी और उनकी अर्जी। जब वो बागेश्वर धाम सरकार जी के सामने अर्जी लगाते हैं तब उनको जो है वो बातें पता चलती हैं उनकी प्रेरणा से। वो कोई भगवान नहीं है, वो खुद ये बात बोलते हैं। वो बस आपके पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, वो बाबा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बाबा उन्हें कहना बंद कर दो। जो भी कहते हैं प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि उनके भक्तगणों को बाबा कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न्यूज़ वाले कह रहे हैं कहने दो, क्योंकि वो भी धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। मोस्टली न्यूज़ चैनल वालों ने अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज बोलते हैं और वो बाबा नहीं बोलते, कुछ ही बोलते हैं हालांकि, है ना। पर आप लोग भी अब बाबा कहना बंद कर दो, क्योंकि उन्हें खुद भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें बाबा बोले यहाँ पर, है ना। तो देखने वाली ये बात यह है कि पहले वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी अर्जी लगाते हैं। अब भाई कोई अगर इस तरीके की अर्जी लेकर आता कि बागेश्वर धाम सरकार जी हमें ये बता दीजिए कि अगले 24 घंटों के अंदर जो है मतलब पूरे देश में कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है तो उसके बारे में हमें बता दीजिए। फिर अगर कोई ऐसी बात पूछता तो बागेश्वर धाम सरकार जी जो है यहाँ पर अर्जी लगाते, फिर अर्जी के माध्यम से वो बात बताते कि हाँ इस जगह पर ये ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है। पर किसी ने पूछा ही नहीं तो वो अपने आप कैसे बता दें, कैसे बता दें? क्या भगवान आपको अपने आप आकर जो है फल दे देते हैं? जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आपको फल कैसे मिल जाएगा? तो उसी प्रकार से जब तक आप अपनी अर्जी नहीं लगाओगे, आपके जीवन से दुख और समस्या कैसे जाएंगी? तो वहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट का जो है लोगों ने गलत मतलब यहाँ पर निकाल लिया था। बालाजी सब कुछ जानते हैं, आपके शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हैं। वो एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि छुपी है उनसे, ठीक है, सब कुछ वो जानते हैं। पर उसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ता है, उसके बाद ही वो चीज़ सामने निकल कर आती है ना। तो यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी सब जानते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हालांकि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, पर यहाँ पर जो बागेश्वर धाम सरकार जी के वहाँ पर भक्तगण हैं उनके लिए अगर और सुरक्षा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखते हैं आगे और भी क्या क्या होता है। बाकी बागेश्वर धाम सरकार जी के ऊपर सभी लोगों की कृपा है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या आप हमारी बात से सहमत है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।